देखिए, हो भी सकता है क्योंकि अब मुझे नहीं पता कि कितना इनपुट है हेड कोच का इनकी सिलेक्शन कमेटी के अंदर, क्योंकि जब भी सिलेक्शन कमेटी अनाउंस होती है इनकी, तो उसमें मुझे तो हेड कोच कभी बैठा हुआ नज़र नहीं आता, या आता है ये मुझे इतना आइडिया नहीं है। मैंने कोई इतनी ज़्यादा इनको देखी नहीं है। अगर उसका इनपुट है गौतम गंभीर का, तो फिर हो सकता है कि शायद गौतम गंभीर की वजह से ये सब कुछ हुआ हो, या नहीं था। हम तो भाई साहब, ये कौन सी इंडिया डाउनलोड हो गई है? ये गलत डाउनलोड होगी, ये एपीके ऐप है, ये एपीके वर्जन डाउनलोड हो गया। बड़ी बुरी तरह से भाई वर्ल्ड चैंपियन इंडियन टीम को आज इंग्लैंड ने चौथा टी20 मैच भी भाई 1 साइडेड हरा दिया। आज देखो ड्रामेबाजी, देखो इनकी, ये इसको खुद कुछ समझ नहीं आ रही, कर क्या रहे हैं, बौखला रहे हैं ये, है ना। गंभीर एरा, सबसे घटिया एरा, गुरु घंटाल एरा, मैं बोलता हूं इस एरा को। संजू सैमसन बाहर हो गया, अब भाड़ में जाओ, 14 बॉल 16 रन, ये जिम्मेदारी लेंगे यार। ये अभिषेक लपेड़ू चल गए, नहीं चले, है ना। ये ईशान किशन, पोशंपा भी पोशंपा, लाल किले में क्या हुआ, आउट हो गए आ गए है। जोफ्रा आर्चर वैभव सूर्यवंशी को कह के भाई आउट कर रहा है, बोल के आउट कर रहा है। हर इंटरव्यू में जोफ्रा आर्चर कहता है कि ये आईपीएल की बाउंड्रीज नहीं है, ये आईपीएल की पिचेस नहीं है जो भाई आप हमें मारोगे। आपके लिए तिलक वर्मा टुकटुकिया, वैभव खुद हैया होकर रहा है, चलो उसको तो लाना था आपने। श्रेयस अय्यर नहीं कर पा रहा, नहीं जिता पा रहा, लेकिन बाहर किसको निकालना था? वर्ल्ड कप के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट संजू को। उससे अच्छा गंभीर को ही बाहर निकाल लेते, भाई सब कुछ ठीक हो जाता। तिलक वर्मा के मैं कीचड़ के तिलक लगाऊं तेरे मुंह के ऊपर। तिलक वर्मा हर मैच में ताथैया हो यही करे जा रहा है, वो टुक करे जा रहा है। उससे एक मैच में रन नहीं लगे भाई, एक मैच में नहीं लगे रहे। ईशान किशन पोशंपा खेल रहा वहां पे। ठीक है, स्कोप पे जरूर रख सकते हैं, लेकिन गौतम गंभीर जब ये बोलें कि मेरी टीम के बल्लेबाजों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि वो कंडीशंस को अडेप्ट नहीं कर रहे, वो गेम अवेयरनेस नहीं दिखा रहे, बात तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन ये फिर टीम लेकर कौन आए? मैं मानता हूं कि इंडिया के पास बड़े प्लेयर हैं, इंडिया वन पॉइंट ऑफ टाइम पे 2-2 11 भी उतार सकता है मैदान के अंदर, और ये बात गलत नहीं है प्लेयर्स की तादाद देखते हुए या प्लेयर्स की क्वालिटी देखते हुए। लेकिन ऐसा क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि इंडिया अब यहां आके उन कंडीशंस को नहीं अडॉप्ट कर पा रहा जो कि वो माजी में करते रहे हैं। आईपीएल खत्म हुई, आईपीएल खत्म होने के बाद एक टेस्ट मैच हुआ, 3 ओडीआई मैचेस हुए हैं, व्हाइट बॉल क्रिकेट की भी प्रैक्टिस हुई, इंटरनेशनल क्रिकेट की भी हुई, उसके बाद आयरलैंड आ गए हैं, इंग्लैंड आ गए हैं। तो मुझे लग रहा है कि जो वर्ल्ड कप तक, वर्ल्ड पिछले मैं 7-8 साल से कहता हूँ कि जो एक ऑरा बना हुआ था ना इंडियन क्रिकेट का, जो मेरे ख्याल से बड़ी क्लासिक किस्म की क्रिकेट खेलने हैं, आईसीसी इवेंट जीते हैं, 23 का वर्ल्ड कप बेशक हार गए हैं, फाइनल खेले हैं, वो टी20 वर्ल्ड कप वो जीते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी जीते हैं, 16 सीरीज वो जीते हैं, नंबर 1 टीम, टॉप का सिस्टम, टॉप के प्लेयर्स, लेकिन उनसे ऐसी परफॉर्मेंस आनी वो एक्सेप्टेबल नहीं है और सूट भी नहीं करता। और इसमें जो वजह है वो सबको पता है कि जब आप इतने एक्सपेरिमेंट करो ऐसी टॉप की टीमों के खिलाफ, आप अपने सेटल प्लेयरों को चेंज करो, उनमें कॉन्फिडेंस खराब करो, तो फिर आपको रिजल्ट ऐसे ही आएंगे। और इंग्लैंड टीम ने जी, जैसे इंग्लैंड ने कमबैक किया है ना, और हैरी ब्रूक ने जैसे कैप्टनसी की है, फिर जैसे बैटिंग की है, बहुत टॉप क्लास क्रिकेट खेले हैं। उनके लिए भी चैलेंजिंग बहुत थे, नहीं तो शायद उनके क्रिकेट के लिए कई चीजें चेंज हो जाती, मैनेजमेंट के पार्ट जो क्रिकेट डिसीजन लेने वाले थे उनको सैक कर देते, लेकिन बचत हो गई उनको सीरीज जीत के और अच्छी क्रिकेट खेल के 6 ओवर पहले आज खत्म कर दिया। तो आउट क्लास परफॉर्मेंस, आउट क्लास क्रिकेट खेली है। था शोएब भाई, इंडिया पे मैं आपको कर रहा था, पाटे पिच की बात करता था, लेकिन मैं इसके बावजूद ये कहता हूँ टेक्निकली दे आर वेरी स्किलफुल। फिर भी क्यों हार रहे हैं? अगला सवाल ये, फिर भी क्यों हार रहे हैं? अगला सवाल ये है, उसके अंदर जवाब है कि जब आप चीजों को गलत तरीके से डील करेंगे ना, गलत तरीके से डील करेंगे, जितनी वो चाहे इंडिया की टीम ही क्यों ना हो, तहस नहस फिर जाएगी। मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूँ, अभी ये आज हारे हैं, हम आयरलैंड की बात करें, आयरलैंड से टाइम से शुरू हुए थे हम लोग। अब तो ये लग रहा है आयरलैंड वाला भी अवसर नहीं था भाई। आयरलैंड के लिए फ्लूक नहीं मारा, आयरलैंड ने वाकई से क्रिकेट खेल के हराया आपको। अब हराया है, अब ये बात सच है कि अब जिम्बाब्वे से ना हार जाइएगा। और वहां पे तो आपने चेंजेस भी बहुत कर दिए हैं सना भाई, बहुत शोएब भाई। ये गौतम, मैं एक बात बताऊं आपको, कोई भी कहीं पे भी एक बंदे को इतनी पावर मिले
और वो अपनी मर्जी से ईगो के लिए नैस फेर के रख दे। उसकी सोच हो कि नहीं यार बस सूर्य कुमार यादव आउट ऑफ फॉर्म है, 2 टूर्नामेंट जितवा दिए हैं, बस इसको हटा के अब नए लोगों की तरफ चलते हैं। तो नए लोगों की तरफ अगर आप जाना है तो सूर्य कुमार यादव कौन सा 150 साल का हो गया भाई? तो क्या 150 साल का हो गया, उसको कप्तानी से हटा दिए नहीं, और आगे टूर्नामेंट नहीं जीतने थे। वो खुद प्लेयर तो अच्छा है, आउट ऑफ फॉर्म है ठीक है, लेकिन प्लेयर तो अच्छा है। और यही चीज रोहित शर्मा के साथ हुई, यही चीज विराट कोहली के साथ हुई। इसका मतलब ये कि कोई ना कोई टीम के अंदर ऐसा माहौल बना हुआ है जिसकी वजह से ये जो सीनियर लड़के हैं ये छोड़ के जा रहे हैं या इनको हटाया जा रहा है। तो उसका रीजन एक ही नजर आता है। और फिर ऐसे मौके पे जब आपने एक सेटल कैप्टन को हटाया और आपकी टीम आयरलैंड जैसी टीम से हार गई। इंग्लैंड तो चलो अभी आपके साथ जो कर रही है वो तो अपने मुल्क में उनको हराना मुश्किल है, बट क्या ये इंडिकेट करता है? एक तो ये फैसला मैंने खुद कुछ इंडियन मीडिया में देखा, पहली मर्तबा वो कहते हैं भाई ये गलत साबित हो गया कि आपको दोबारा बुलाना पड़ जाए। एक तो ये बात। दूसरा, इंडिया की ज्यादातर सक्सेस, ठीक है यूएस वाले वर्ल्ड कप में उनके पास विराट कोहली रोहित शर्मा थे, बड़े प्लेयर थे, जितवा गए, बट ज्यादातर सक्सेस इंडिया में है या यूई के अंदर है। सो ऐसा है कि पहली मर्तबा जब इंडिया से सेना कंट्रीज में जाना पड़ा, सो इनएक्सपीरियंस से एक्सपोज हो गए, क्योंकि इससे पहले विराट कोहली रोहित शर्मा इनको बड़े कंडीशंस में बड़े टूर्नामेंट में निकालते रहे हैं। वो फैक्टर भी एक है। देखिए इंडिया मीडिया में भी ये बात काफी अब होने लग गई है कि यार सूर्य कुमार यादव को क्यों हटाया गया। उसकी अगर परफॉर्मेंस नहीं थी लेकिन कप्तानी तो अच्छी थी, उसका हटना तो कोई जो है वो बनता ही नहीं था। बाकी बात ये है कि यार देखें, अगर हम इंडिया की टीम देखें ना, हमें तेज खेलने वाले तो सारे नजर आते हैं। क्या ये अभिषेक शर्मा जो है वो टेक्निकली अच्छा प्लेयर है? नहीं है। क्या सूर्यवंशी टेक्निकली अच्छा प्लेयर है? नहीं है। ठीक है, ईशान किशन टेक्निकली प्लेयर बेहतर लगता है, लेकिन उसको भी T20 खिला के उसको भी खुला डुला कर दिया इन्होंने। इनके पास एक तिलक वर्मा बचता है जो टेक्निकली बहुत अच्छा प्लेयर है, जो अगर मुश्किलात हो, सीम स्विंग हो, इंग्लैंड जैसी कंडीशन में या आयरलैंड जैसी, वहाँ थोड़ा सा स्टे करके वो कुछ ना कुछ कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा तो कोई और प्लेयर नहीं है। हाँ, ये जिस तरह बैटिंग करते ये समझ आती है कि जिस दिन बिल्कुल फ्लैट विकेट हो गया ना, जहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा, चाहे होम कंडीशंस है चाहे अवे कंडीशंस है, तो इन्होंने ये जिस तरह खेलते हैं ये मार के बुरा हाल कर देंगे। लेकिन जिस तरह फिलहाल अभी कंडीशन चल रही है, ठीक है, उस हिसाब से देखा जाए, या फिर अगर वर्ल्ड कप खेलना है इन्होंने, उस हिसाब से देखा जाए तो इनकी बैटिंग में मुश्किलात तो हैं। क्योंकि आपको याद होगा कि हम जब एशिया कप भी T20 का खेले थे, जब हम फाइनल की बात ही कर लेते हैं ना, जी, जहाँ पे बॉल ब्रेक हो रहा था, लो हो रहा था, सब कुछ हो रहा था, वहां पे पूरी इंडियन बैटिंग लाइन में एक्सपोज हो गई थी, नहीं हो गई थी? बिल्कुल। ठीक है, वहां पे सिर्फ तिलक वर्मा ने रन किए थे, जिसकी वजह से वो भी रनआउट उसका छोड़ा, वरना वो जीत गए थे हम। ऐसे ही है ना? बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो अच्छी क्राइसिस में अच्छी नहीं खेल गया था वो। बिल्कुल बात ये है, वो भी आरिस रऊफ को उसने छक्के वक्के मार दिए तो मैच बन गया। नमस्कार जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया और इंग्लैंड के बीच में 5 मैचों की सीरीज चली थी। पहला मैच ड्रॉ होने के बाद इंग्लैंड ने अगले 3 मैच लगातार जीत लिए हैं और ये सीरीज अपने नाम कर ली है। यह देखकर पाकिस्तान मीडिया समय खुश है कि इंडिया हार रहा है और बोल रहे हैं कि इंडिया की बैटिंग है वो सिर्फ इंडिया में ही चल सकती है, और वो गौतम गंभीर पे भी अपना गुस्सा निकाल रहे हैं और बोल रहे हैं कि गौतम गंभीर टीम का बेड़ा गर्क कर रहा है, और बोल रहे हैं कि गौतम गंभीर जब तक रहेगा तब तक इंडिया आगे कामयाब नहीं हो पाएगी, क्योंकि गौतम गंभीर अपनी मनमर्जी के अकॉर्डिंग अपने प्लेयर खिला रहा है। यह देखकर पाकिस्तान मीडिया बोला कि जब तक गौतम गंभीर टीम से बाहर नहीं निकला तब तक इंडिया टीम का कुछ नहीं हो सकता। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि गौतम गंभीर ही इस हार का जिम्मेवार है? आप प्लीज कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपका वीडियो